हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 16 अगस्त का। थोड़ा लेट हो गया किसी कारणवश। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, अभी ना यशवी के थोड़े टॉयज़ वगैरह थे ना, वो इधर उधर बिखरे हुए थे, तो उनको सबको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी निकाल के, क्योंकि बच्चे होते हैं ना अपने आप से रखते हैं तो वो अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो उसी के साथ है ना, मैं अच्छे से उस मतलब इस जगह को अच्छे से झाड़ू से भी साफ़ कर दूँगी, ताकि कुछ जाले वाले से हो जाते हैं ना बच्चे के, मकड़ी वगैरह के, तो वो भी साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पर ना मैं यशवी के सारे टॉयज़ अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी, ताकि उसको सभी तरीके के जो गेम्स वगैरह हैं या टॉयज़ हैं प्लास्टिक के जो भी हैं, तो उसे आराम से मिल जाए। और यहाँ पर उसका जो कासल है वो बाहर टेबल पे ही रखा रहता है, क्योंकि उसे वो बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली वो खेलती ही है उससे। और यहाँ पर है ना बहुत सी चीज़ें उसकी मुझे बाहर से मिली, कि मतलब ढूंढती हूँ मैं, जैसे वो क्या करती है पर्स में रख देती है कुछ चीज़ें तो ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ सारा उसको सेट कर दूँगी। और फिर है ना बारी थी ड्रॉर में भी उसने है ना फंसा के रखे, तो वो क्या खेलती है ना, तो कभी इधर रख देती है टॉयज़ को, कभी उधर रख देती है। तो यहाँ पर है ना मैं यहाँ सब साफ़ सफाई कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर है ना अभी मेरे को है ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल मम्मी को लेके दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैं फटाफट सब काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सब कर लिया था। और बाकी आज मैंने हाथ से कपड़े नहीं धोए थे, और वो सब मैंने मशीन लगा दिए थे बेडशीट के लिए भी और बाकी कपड़ों के लिए भी, क्योंकि बाहर से जब मैं आती हूँ ना तो फिर मेरे पे होता नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर खाना भी बनाना था आके, तो इसीलिए फिर मैंने ना ये छोटा छोटा काम करके चली गई थी, जैसे घर का झाड़ू पोंछा, बाकी मतलब साफ़ सफाई का, और कपड़े लगा गई थी मशीन में। बाकी मैं घर आके खाना बनाया था। और यहाँ पर है ना मैंने आज बेड के नीचे से भी है ना बहुत मतलब सफाई करी थी एक लंबा हाथ लगा के। तो बहुत गंदगी निकली थी, क्योंकि वो रोज़ तो नहीं हो पाती है। और यहाँ पर हम नहा धो के मम्मी और मैं दोनों चल दिए थे हॉस्पिटल की तरफ। तो आ गए हैं अभी हम हॉस्पिटल में। और यहाँ पर मम्मी को डॉक्टर ने बोला कि इनको नेबुलाइज़र दिलवाओ। कुछ मतलब उनको खांसी किस लिए, उनको एलर्जी भी है, यूँ बोला डॉक्टर ने कि एलर्जी भी है, और थोड़ा अपना वो ध्यान रखे खाने पीने का, और सर्दी से थोड़ा बच के। तो फिर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सीखने को बोला था, कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके थोड़ा एक्सरसाइज चेस्ट की, तो वो सब चीज़ें मतलब बोला। तो मैडम उन्हें बता रही हैं कि किस तरह से क्या करना है। तो क्या होता है ना, एक बहू होती है ना, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा तो करती है, पर लोगों को है ना वो चीज़ दिखती नहीं है, खासकर रिश्तेदारों को। वो हर वक्त उसे इतना ट्रोल करते हैं कि अगर जैसे कुछ गलती भी हो जाए, कोई बात होता है, जैसे मेरे साथ मोस्टली होता ही है कि मेरे रिलेटिव्स हमेशा मुझको है ना किसी बात पर ट्रोल करते रहते हैं। और जब मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, हमेशा बेस्ट ही मैंने अपने सास ससुर सबके लिए बहुत अच्छे से किया है, फिर भी सुनने को मिलता है कोई बात नहीं, हर बहुओं के साथ होता है, तो मैं तो कोई नई नहीं हूँ, तो इसलिए इग्नोर कर देती हूँ इन चीज़ों को। पर कभी कभी नहीं होती हैं इग्नोर, कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। अब ये शाम का टाइम हो रहा है और
शाम को मतलब मैं दोपहर में आके मम्मी को लेके गई थी, तो खाना पीना बनाया और उसके बाद यशवी स्कूल से आ गई थी और फिर उसके बाद सो गई थी। किचन साफ़ नहीं करी थी क्योंकि थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर बर्तन वगैरह सब पड़े हुए थे, तो वो फिर सारे उन्हें क्लीन किया और यहाँ मम्मी टीवी देख रही हैं। यशवी भी वहीं बैठी हुई थी और अभी मतलब सारा काम करने के बाद, रात के खाने पीने बनाने के बाद मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली है। और कल सुबह के लिए मैंने मूंग की दाल को है ना फुलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि नाश्ते में वो ही खा लेंगे और उसी से हम रोटी भी खा लेंगे। तो मैं मोस्टली ऐसा कुछ सब्ज़ी नहीं बनाती अगर जिस दिन चाट बना रही हूँ तो यहाँ पे मेरा रात का सारा काम हो गया था। और अब आती है बारी रात को यशवी को थोड़ा स्टडी कराना था, क्योंकि इसका रीडिंग टेस्ट होना था तो हिंदी का, तो इसीलिए मैं उसको मतलब रीडिंग करवा रही थी। तो यहाँ यशवी रीडिंग कर रही है अच्छे से। और बच्चों को है ना पढ़ाई के साथ बहुत टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बैठेंगे तो बच्चे पढ़ने बैठते ही नहीं हैं। इसलिए उनके साथ बैठना पड़ता है, तभी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ वो नहीं पढ़ेंगे वो। तो यहाँ पे मैं यशवी के साथ थोड़ा लगी हूँ, क्योंकि उसे अभी मात्राओं का थोड़ा ज्ञान कम है, पर उसे धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रीडिंग करेगी तो शायद क्या हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं यशवी को अच्छे से रीडिंग करवा रही हूँ। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी रीडिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह से पढ़ाई हुई है बच्चों की, तो रीडिंग पे फोकस बहुत कम हुआ है। तो इस टाइम अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं स्कूल वाले कि बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर उसको इंग्लिश का भी बहुत करना पड़ता है। मैं उसको इंग्लिश की भी रीडिंग करवाती हूँ एंड हिंदी की भी। और मैथ्स तो वो कर लेती है, क्योंकि मैथ्स में इतना नहीं लगता है उसे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आती हैं, तो फिर मैं उसे बताती हूँ और उसके साथ लगना ही पड़ता है, तभी बच्चे करते हैं। नहीं तो आप ही सोचो कि नहीं बच्चे अपने आप कर लेंगे, नहीं भाई, उन्हें क्या पढ़ना आता है, उन्हें क्या समझ है कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, तो इसीलिए हमें उनके साथ लगना पड़ेगा। तो वो क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं है समझ में, तो हमें उस चीज़ को समझाना पड़ेगा, इसलिए हमें साथ में उनके साथ लगना पड़ता है। तो यहाँ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो बाय। 2 4 हाँ 2 4 घड़ी आगे आराम वेरी गुड। आगे